हाय गाइस, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स में इनरोल करने वाले हैं। और इन कंप्लीट कोर्स के लिए आज पहला ये क्लास होगा। आज हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर ये क्लास आगे बढ़ेगी। फिर आप लोगों के डिमांड के हिसाब से हम लोग एडवांस, मेंसुरेशन और जो भी पार्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके की नीड ज़्यादा है लोगों की, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में ये कॉमन चीज़ें हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो। और ये ध्यान रहे कि ये जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा ये कभी मत सोचिए कि केवल एसएससी के लिए है। ये सब चीज़ के लिए है। ये बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तीनों चीज़ को कवर करके चलेंगे हम। और उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा आपको और आप लोग इसे अच्छे से समझिए, सीखिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स मिल रही है, जो पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको ये कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा। मिलेगा 2-4 क्लास मिलेंगे, उसके बाद आपको एनरोल करना पड़ेगा पेड कोर्स में, लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। और हो सके तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर रेशियो। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहले थोड़ा रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोपोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल ही हम धीमे धीमे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को टच करते हुए, एक एक प्रॉब्लम को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न रह जाए। तो घबराएं नहीं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज रेशियो। रेशियो क्या होता है? डिफिनीशन क्या होता है? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग अनुपात कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक राशि हो सकती है, उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सजातीय होना चाहिए। सजातीय कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही कैटेगरी का होना चाहिए और उसके बीच जो तुलना करते हैं वही तो तुलनात्मक अध्ययन अनुपात कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं अनुपात को। पहले लिखना सीखते हैं कि अनुपात को लिखते कैसे हैं। ए अनुपात बी, ऐसे लिखा जाता है, ए अनुपात बी। अनुपात को लिखने का ये तरीका है, ये सिंबल है, इसका ये पहचान है कि 2 डॉट के द्वारा लिखा जाता है। ये अनुपात का चिन्ह हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ए अनुपात बी, और इंग्लिश में कहते हैं A:B, और इसको हिंदी में कहते हैं ए बटा बी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको A/B। इसमें जो पहला टर्म होता है इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है और दूसरा को कंसिक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, तो 2 टर्म्स है, पहले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे को कंसिक्वेंट बोलते हैं। इसमें हम लोग सीख गए कि अगर 2 राशि है तो दोनों राशि को अनुपात में कैसे लिखें। तो इसको लिखना है, 2 राशि को लिख देना है और दोनों राशि के बीच में 2 डॉट दे देना है, जो अनुपात का चिन्ह होता है। तो इस तरीके से ये हो गया, अनुपातीय फॉर्म में हो गया, रेशियो फॉर्म में लिखा गया इसको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 kg और 10 kg, 2 सजातीय राशि हो गए। सजातीय राशि कैसे हो गई? तो दोनों केजी में है, मतलब वजन है, और दोनों का यूनिट सेम है, तो इसको हम तुलना कर सकते हैं। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 5 टाइम्स, तो 1:5, 1 अनुपात 5 हो गया। तो ये क्या हो गया? अनुपात हो गया। 2 अलग अलग क्वांटिटी थे, ये 2 kg था, ये 10 kg था। अनुपात में इसको लिखे तो इससे मुझे क्या पता चला? यहाँ पर हम तुलना ही तो कर रहे हैं, इसको हम अनुपात में लिखे तो मुझे क्या पता चला कि पहला राशि और दूसरे राशि के बीच ये तुलना हम करके देख रहे हैं कि दूसरी राशि पहली राशि के कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो यही तो मुझे पता चला यहाँ से कि 2 राशियों के बीच क्या हो रहा है? तुलना किया जा रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक राशि मुझे दिया हुआ है तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 kg और 8 kg
दो रेशियो दिया हुआ है, अगर इसका रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये 2 से कट के कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 5 लीटर है एक अमाउंट और दूसरा 20 लीटर है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और 5 चौका 20 1:4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है 2 मीटर और 8 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1:4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 5 केजी और 5 केजी नॉट, आप ऐसा कर लीजिए 4 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 1:4। तो इस तरीके से अगर मुझे राशि दिया हुआ है, राशि से अनुपात निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस टेबल से 2 चीजें सीख गए हम लोग, एक कि अगर अमाउंट दिया हुआ है उससे रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दूसरी बात ये कि 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात 1 आ सकता है। 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात 1 आ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर राशि दिया हुआ है तो अनुपात हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अनुपात दिया हुआ है तो इससे राशि निकालना मुश्किल है, ठीक है। इससे राशि निकालना मुश्किल क्यों है? क्योंकि 1 अनुपात है और 1 अनुपात का इतने सारे वैल्यू अभी मैंने लिखा है और इसके अलावा और इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अगर यहां से आपको बोले कि अगर कोई अनुपात दिया हुआ है तो दोनों अलग अलग नंबर क्या होगा, सिर्फ अनुपात दिया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अनुपात दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1K और 4K, ये दोनों नंबर अलग अलग हो सकता है। इसमें कुछ अनुपातिज गुणज लगाया जाता है, वो गुणज वेरिएबल्स होता है और वेरिएबल्स होने के चलते वो सारे नंबर को शो करता है, दिखाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग K लगा देते हैं। तो अगर फिर से कंक्लूड कर लेते हैं इन चीजों को कि अगर क्वांटिटी दिया हुआ है तो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि 2 या 2 से अधिक राशियों का अनुपात 1 हो सकता है, इसलिए कहीं अगर आपको अनुपात दे दिया और अनुपात से पूछे कि आप अलग अलग नंबर निकाल के बताइए तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें वेरिएबल्स लगाते हैं और वेरिएबल्स लगा के दिखाते हैं कि सारे नंबर, जितने भी नंबर हो सकते हैं उन सारे नंबर को वो शो कर रहा है। कौन? ये वेरिएबल K, ठीक है। K का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो यहाँ से अलग अलग नंबर मुझे मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ है, अगर उस रेशियो में हम समान नंबर से जोड़ घटा गुना भाग करते हैं तो उस रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1:3 कोई रेशियो है। अगर 1:3 कोई रेशियो है, इस दोनों नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 2:6 हो जाएगा। और 2:6 को फिर सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना? 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर से अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रेशियो होगा वो कभी भी मूल रेशियो से डिफरेंट नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा। चाहे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर 1:3 को आप 10 से कर दीजिए, दोनों में होना चाहिए, एक में नहीं। अगर दोनों में करते हैं तब नहीं बदलेगा, और रूल भी यही कहता है कि कर रहे हैं तो दोनों में कीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10 30 1:3। अगर मान लीजिए कि हम इसमें 20 से करते हैं तो कितना? 20 60, तो 20 × 60, 1:3 1:3 1:3। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है और उसके प्रत्येक पद में अगर समान नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वो मूल रेशियो से, जो उसका ओरिजिनल रेशियो है, उससे कभी भी नहीं बदलता है। उसका मूल रेशियो हमेशा समान रहता है। ये तो हो गया गुना के लिए। आइए देखते हैं भाग के लिए। पहले तो हम लोग गुना के लिए देख लिए हैं, अब भाग के लिए देखते हैं कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ उसके प्रत्येक पद में अगर हम लोग समान नंबर से भाग करते हैं तो क्या उसके मूल अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
अगर मान लीजिए हम 2 से कर देते हैं भाग दोनों में, तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है वैसे भी अगर यहाँ पे देखते इसको सिंप्लीफाई करते थे कितना 5:6 ही आने वाला था, और यहाँ पर कितना आ गया 5:6 हो गया। अगर मान लीजिए इसमें 3 से भाग कर देते हैं, ठीक है, तो 10/3 और 12/3। ये देखिए जरा अनुपात है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और कितना 5:6, तो कितना आ गया 5:6 आ गया। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर से दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से भाग देते हैं तो उसके मूल अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए देखते हैं अब जोड़ घटा के लिए। अब आइए देखते हैं जोड़ के लिए। अगर मान लीजिए कि हम दिए हुए अनुपात में समान संख्या को जोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर इसमें हम +2 कर देते हैं और इसमें भी +2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सबसे पहली चीज कि किसी भी अनुपात में आप डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं। इसका लिखने का जो सही तरीका है वो ऐसा हो सकता है 2x + 2 और 3x + 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जब अनुपातिक गुणज आ जाता है तो इसमें कोई कटने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, ठीक है। इस वजह से डायरेक्ट हम जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं, और जोड़ घटा करते भी हैं तो उसमें अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, वो मूल अनुपात के बराबर कभी नहीं रहेगा, ठीक है। ये जोड़ के लिए है। इसी तरह घटा के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2:3 और दोनों में से 5 घटाते हैं, 5 घटाते हैं, 5 घटाएंगे, क्या घटाया जा सकता है? ऐसे घटाया जा सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको लिखने का सही तरीका ऐसा है 2x - 5 और 3x - 5। क्लियर है बात? तो सही तरीका ये है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी दिए हुए रेशियो में समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो वो मूल रेशियो के बराबर ही रहता है, लेकिन अगर जोड़ या घटा करते हैं तो वो मूल रेशियो से बदल जाता है। और रेशियो में हम डायरेक्ट किसी संख्या को जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं। भले ही गुणा और भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। जोड़ घटा करने के लिए उसमें अनुपातिक गुणज का हम लोग प्रयोग करते हैं, तब जाके वो सही होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, रेशियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ टर्म्स है उसको सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेशियो कंबाइन करना सीखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरीके दिया हुआ A/B = 2:3 है, तो इसमें आप समझते हैं कि A का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा और B का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। 2 नहीं होगा, इसमें अनुपातिक गुणज हम लोग लेंगे, बट इस चीज को समझ रहे हैं कि A किसको रेफर कर रहा है 2 को, और B किसको रेफर कर रहा है 3 को। उसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, A 2 को रेफर कर रहा है और B 3 को रेफर कर रहा है। यहाँ की बात करें तो A इसको और B इसको। यहाँ की बात करें तो A B के कोफिशिएंट से और B A के कोफिशिएंट के बराबर होगा। और यहाँ पे बात करें तो A इसको बराबर और B इसके बराबर। ये 5 टर्म है, इसको ध्यान से सीखना है, इसी को हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे क्रिटिकल कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे यही सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही से एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना दिया हूँ कि इसको आप अच्छे से नोट कर ले और ध्यान में रखें, ठीक है। और इसी के सारे आगे हम लोग अभी रेशियो को कंबाइन करना सीखेंगे कि रेशियो कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग रेशियो को कंबाइन करना सीखते हैं, ठीक है। पहले भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इनको। यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे कि A B दिया है, B C दिया है, तो आपसे पूछेगा A/B/C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए, इस चीज को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर AB दिया और यहाँ पर BC दिया है, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको इक्वल करना है, ठीक है। वैसे तरीका तो यहाँ बहुत सारा है, यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है। अगर मेथड 1 देखें तो कैसे लिखेंगे 1:2 एंड 3:4। और इसको लिखने के लिए जरूरी है ये कि ये AB होना चाहिए और दूसरा BC होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको CB दे दे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पे ये इंड होगा पहला वहीं से दूसरा स्टार्ट करना है, इसलिए CB नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ये
BC होना चाहिए। और मेथड 1 में दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग इक्वल करेंगे। यहाँ पर B कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये 3 6 और 6 8। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ABC का जो वैल्यू होगा वो A कितना हो गया 3, B कितना 6, B कितना 6, C कितना 8, तो 3 6 8। ये पहला तरीका हो गया। तो जो कॉमन होगा उसको बराबर करना है, ठीक है। दूसरे तरीका पे आते हैं, मेथड 2। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या लिखना है, 1:2 लिख देना है AB। और ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो लिखने वाले हैं ये A:B है, B पे एंड हुआ है, तो दूसरा जो होगा वो B से स्टार्ट होगा, तो BC लिखना है और BC ही यहाँ दिया है, तो 3:4, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो इसको ग्राफ से भी आप याद रख सकते हैं। पहले क्या करना है, सीधा जाना है, क्रॉस जाना है, फिर सीधा जाना है। देखिए 3:6:8 यहाँ भी आया, 3:6:8 यहाँ भी आया। तीसरा मेथड क्या कहता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड ये कहता है कि A:B हो गया और B:C जो लिखेंगे वो एक स्टेप नीचे, और वो कितना है 3:4 है। और जो खाली है उसको भर लेना है, और जो खाली टर्म है उसको भर लेना है। कैसे भरेंगे, तो जिस डिजिट पे एंड होगा उस डिजिट को रिपीट करना है, उसी डिजिट को क्या करना है, रिपीट करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। और देखिए इससे भी वही आंसर आया। इसमें मेथड तो बहुत सारा है, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो सबसे फास्ट और सबसे इजी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से आप सीखिए, समझिए और इसको नोट करते चलिए। आइए देखते हैं आगे। आइए उसमें एक टर्म और जोड़ते हैं, जो पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, AB दिया है, BC दिया है और CD दिया है। और इसमें आपसे क्या पूछेगा, तो ABCD पूछेगा, A:B:C का वैल्यू क्या होगा, A:B:C:D का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, पहले AB को लिखते हैं और फिर BC को लिखते हैं और फिर CD को लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16। ये मेथड 2 है, मैंने मेथड 1 को स्किप कर दिया क्योंकि काफी वो लॉन्ग हो जाता है जब इस पे आते हैं, ठीक है। इसलिए मेथड 2 और 3 को हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए क्या है, पहले सीधे मल्टीप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कितने लाइन है, 1 2 3, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 नंबर का ही हमेशा प्रोडक्ट लेना है, 3 नंबर का ही गुना लेना है, ठीक है। तो 4 दूना 8 दूना 16। और अब क्या करना है, सेकंड स्टेप ये होगा मेरा कि एक स्टेप ऊपर चलना है, मतलब ऐसे 4 दूना 8 और 8 3 24। फिर एक स्टेप ऊपर चलना है और हमेशा 3 डिजिट का ही प्रोडक्ट लेना है, इसलिए एक ये हो गया और 2 ये हो गया, 3 और 6 दूना 18। और फिर इसमें आ जाएंगे, आप तो ऊपर नहीं जा सकते उसमें, इसलिए इसमें आ जाएंगे, इधर शिफ्ट कर जाएंगे और 3 3 9 9 का 9, तो 9 18 24 16 ये इसका रेशियो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, भले इतना हो सकता था लेकिन ये तो नहीं होगा, 3 से ये तीनों हो जाएगा, इसलिए अब ये इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या है, 1:2, 3:4 और 3:2। क्या कि यहाँ AB है, BC है एंड CD है। जहां पे एंड हो रहा है, B पे एंड हुआ है तो फिर BC हो गया, C पे एंड हुआ तो फिर CD हो गया। अब क्या करना है कि रो और कॉलम इसका बराबर कर लेना है, सबको फुलफिल कर लेना है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और इस तरीके से सब बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 3 3।
और इस तरीके से देखिए अब क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 3 24, 3 3 9 दूना 18 और 3 3 9। क्लियर यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीखे और इससे आगे जितने भी टर्म दे सारे को इसी प्रोसेस से करेंगे। हो सकता है आगे सी डी दिया है तो आगे डी ई दे सकता है, और डी दे ई एफ दे, जितने भी टर्म्स दे सारे को इसी प्रोसेस से करना है मुझे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि a बराबर 2/3 गुने b इंटू में है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है थे अभी थोड़ा देर पहले कि a का हो जाएगा b और b का हो जाएगा 3, मतलब 2:3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ ले आएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो x हो जाएगा और इसका जो कोफिशिएंट है जो y हो जाएगा, या फिर इसको x यहाँ ले आएंगे, x y y बराबर 1/4, 1:4 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर यहाँ तक? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते कुछ नया पैटर्न है पहले का अपेक्षा। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि जब यहाँ पे a भी मुझे पूछे तो a हो जाएगा इसका कोफिशिएंट और b हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, मतलब 2:3 हो जाएगा। यहाँ पर a हो जाएगा इसका कोफिशिएंट और b हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, कितना 5:4 हो जाएगा। लेकिन अब तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म में क्या करना है कि जिसका लिखना होता है उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे यहाँ पर a b c निकालना हो तो क्या करेंगे, a का निकालना तो a को छोड़ेंगे और ये गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, b को छोड़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, और c को लिखना है तो इसको छोड़ेंगे, 5 दूना 10। तो इस तरीके से a b c का रेशियो हो जाएगा। मतलब ये कि जिसका अनुपात निकालना है उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a का निकालना था तो 2 को छोड़ दिए, 7 × 5 = 35, b का निकालना था तो 5 को छोड़े, 7 दूना 14, और c का निकालना था तो c का कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी 5 दूना 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, कितना भी बड़ा टर्म्स थे तो कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, जो कि यूनिवर्सल रूल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, a b c d 4 टर्म है तो a b c d निकालना है तो a को छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 × 12 = 48, b को छोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 चौक 24, c को छोड़ेंगे, 4 दूना 8, 8 चौक 32, और d को छोड़ देंगे तो 4 × 12, 12 दूना 24। अब देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, 8 से हो जाएगा लगता है, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, 8 चौक 32, 8 × 3 = 24। इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मिल गया। अब इससे आगे भी पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन में अगर इस तरह का है तो वही रूल अप्लाई करना है कि जिसका कोफिशिएंट निकालना है, जिसका अनुपात निकालना है, उसके कोएफिशिएंट को छोड़ के बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर यहाँ तक? आइए देखते हैं नए पैटर्न पे। आइए देखते हैं आज कुछ नया क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि a/3 बराबर है b/2 और इसमें ab का रेशियो निकालना है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाला है इस क्वेश्चन में। देखते हैं आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो जिस वेरिएबल्स का अनुपात पूछ रहा है तो उसके नीचे वाला ही उसका वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ a का वैल्यू 3, a भी पूछे तो 3:2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर a b c पूछे तो 3 2 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे तो 3 4 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पूछे तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल घबराना नहीं फंसना है। ये देखते ही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो उसके न्यूमरेटर में दिया है और उसी का तो अनुपात पूछेगा तो उसके डिनोमिनेटर में जो दिया रहेगा उसको देख के सीधे सीधे लिख देना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन।
आइए देखते हैं कि अगर कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ और उसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे। तो कहीं भी इस तरह का अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले टर्म का, हर का जो है ना, इसके हर वाले टर्म का हम लोग एलसीएम ले लेंगे और उसका एलसीएम जो आएगा उसी एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4, 8, 2, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 8, 2 और 6 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। 24 आ जाएगा एलसीएम, तो 24 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। अगर 24 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 छक 24, 8 तेरी 24, 2 से 12 और 6 से 4, ये इसका अनुपात आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इससे और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा। तो कहीं भी अगर भिन्न के रूप में अनुपात दिया है और उसको बोले कि सरलतम रूप में लिखना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से जो एलसीएम आएगा उससे सारे में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा वही इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। उसमें अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। 2, 3, 4 आपका 4 का 12 आ जाएगा। तो इसमें सब में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, देखिए 6, 4 और 3, 4 3 12, इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 3, 4, 6 है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 3, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से ले लेते, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 के 12, 3 के 9 और 6 दूना 12, 5 दूना 10। इस तरीके से 8, 9, 10 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर इसका निकालना है तो आप तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 3 21 और 5 चौका 20, 21:20 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी पिछले जो 2 तरह क्वेश्चन पढ़े थे दोनों को कंबाइन करके इसको बनाया है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि a/2 बराबर b/3, तो ये भी कैसे करते थे, डायरेक्ट 2:3, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता था वही लिखते थे। तो सेम काम यहाँ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है कि फ्रैक्शन में दे दिया है। तो पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2/3 इंटू a का मतलब होता है कि a/3/2, यही तो 2 पर चला गया है। तो इस सारे टर्म को ना ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। क्या लिख सकते इसको, 3/2 बराबर b बराबर 2/1 एंड c/5/3, ये पलट जाएगा। और जब पलट जाएगा तो आपको पता है कि अब आगे क्या करना है। जब हम लोग एबीसी निकालते तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सीधे सीधे रख देते, तो वही यहाँ करना है, 3/2 एंड 2/1 एंड 5/3। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2:3:1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, और 6 हो जाएगा एलसीएम तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो देखिए कट के 3 और 3 3 9, ये तो कटेगा नहीं, तो 6 दूना 12 और ये 2 5 दूना 10। इस तरीके से सिंपलेस्ट हो गया। अगर इसको देखना है तो 5/7 इंटू ए है और 7/9 है, ये इंटू सी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि इसको 9×5 45 और 7×7 49, 45 ए और 49 सी। और इसके बाद आपको पता है कि सी का कोफिशिएंट ए हो जाएगा और ए का कोफिशिएंट सी हो जाएगा। इस तरीके से 49:45 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखें तो a/7/5 और c/कितना 9/7 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 7/5 एंड 9/7, 7×5 35, एलसीएम आएगा तो 35 से इसमें मल्टीप्लाई और 35 से इसमें मल्टीप्लाई, 7×5
35 और 5 से 7 7 49 और 9 5 45। देखिए क्या दोनों आंसर सेम नहीं है? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया है तो फिर उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है कि डेसिमल के बाद सभी में डिजिट सेम कर लेना है। उसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम देखना है कि सबसे ज़्यादा कितना है डेसिमल के बाद डिजिट। डेसिमल के बाद इसमें 3 है, 2 है और 1 है, तो सब में कितना कर लेना है? 3 3 कर लेना है। तो इसमें 2 जीरो दे देते हैं, इसमें 1 जीरो दे देते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए क्या है, बाई कितना हो जाएगा 1 2 3 1000 1000 एंड 1000। इससे ये कैंसिल हो गया। और इसको देखिए कितना है ये 2500 50 एंड 125। 25 से 25 बचे 105, 25 दूना 50 और 25 से कम 25, इसका मतलब है 100 2 5, यही इसका अनुपात हो जाएगा। तो डेसिमल के केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेसिमल में सबसे ज्यादा अंक जिस टर्म में होगा उतना ही सारे में कर लेना है। सभी पद में अंकों की संख्या डेसिमल के बाद समान कर लेना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए देखते हैं अब हम लोग कुछ रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही शानदार है ये, चूंकि ये अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, चूंकि 2 चैप्टर को एक चैप्टर में मिक्स कर दिया है। रेकरिंग भी है और एक रेशियो भी है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेकरिंग से फ्रैक्शन में, उसके बाद इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रेकरिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग भिन्न में। ठीक है, देखिए इस पे डॉट दिया है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा जाता है 25 एंड जिस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उसको इसमें से घटा लेंगे और जितने डिजिट पे रेकरिंग दिया रहेगा उसके बदले 9 और जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं दिया रहेगा उसके बदले 0। इसका मतलब है कि 23/90 हो जाएगा। क्लियर है ये? और इस तरीके से हम इसमें अब अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? 25 में से 2 चला जाएगा तो 23/90। यहाँ भी वही हाल है, 35 में से 3 चला जाएगा तो 32/90। और ये कितना है 5, 0 है तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 5 है तो 5 में से 0 आ जाएगा 5, लेकिन 90 तो होगा ही होगा क्योंकि इसके बदले में 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, अब कितना बचेगा 23:32:5। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसके ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये फिर रेकरिंग का ही क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग तरीके से लिखा है तो सेम ही 0.45, क्योंकि 5 हो रहा है रिपीट तो 5 पे रेकरिंग जाएगा और 0.155 हो रहा है रिपीट तो 5 पे जाएगा रेकरिंग। और इस तरीके से 45 में से 4 चला जाएगा तो 41/90 और इसमें 15 में से 1 चला जाएगा तो 14/90, ये कट जाएगा 41:14 हो जाएगा। तो ये रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस मेन था इसमें रेकरिंग का कंसेप्ट। अगर रेकरिंग आता है तो आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं अब पावर वाला क्वेश्चन कि पावर के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका बेस सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। तो अगर इसको लिखते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आपको पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। और पावर कितना है 3.5 है। और आपको पता होगा कि ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना 2 के पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 7 और ये 2 के पावर कितना 3 और ये 2 के पावर 4 है। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और ये 2 है
तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा और 2 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो सबसे कॉमन फैक्टर होता है उसी से तो कैंसिल करते हैं सब में। तो कम से कम कितना है, 2 के पावर 3 है, तो इसमें भी 3 कैंसिल करेंगे, इसमें भी 3 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर 4, यहाँ 1 बच जाएगा और 2 के पावर यहाँ क्या बचेगा 5। तो यह तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोनों का बेस यहाँ सेम होने वाला है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे जब हम, और ये 2 सॉरी 2.5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 25 के पावर 2.5 है, तो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और पावर 2.5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2.5 दूना कितना 5 हो जाएगा, तो 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो 5 के पावर 5 और 5 के पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ 1, यानी कि लिख सकते हैं 50:1। तो अगर पावर के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बेनिफिट्स की ये बात है कि सबका बेस सेम हो रहा है, अगर बेस सेम नहीं होगा तो फिर कैंसिल नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए ये आसान भी हो जाता है कि बेस सेम होने से। अब आते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे, और ये फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, ये तीनों कंबाइंड है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि 12 का 30% अनुपात 16 का 15%, इसको अनुपात निकालना है। तो इसको परसेंटेज को सीधे सीधे आप कैंसिल कर सकते हैं, 15 दूना 30, और ये देखिए 4 3 12 और 4 चौका 16, फिर 2 से 2 जाएगा, अब क्या बचा 3:2। देखिए कितना इजी है ये। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये परसेंटेज में ये फ्रैक्शन या डेसिमल है, तीनों 3 तरह का कॉम्बिनेशन दिया गया। ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना बट्टा में 100 और परसेंटेज जाएगा तो बट्टा में 100, और ये इस तरीके से। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ABC निकालना है मुझे, तो ABC कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ABC निकालना है तो जिसको निकालना है उसको छोड़ देते हैं, बाकी के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। BC यहाँ पे देखिए कितना 20/10, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये तो BC कितना 2 और यहाँ पर कितना 3, तो 2 3 6। B निकालना है तो B को छोड़ना है, A और C को लेना है, ये 3 है और ये कितना 2.5 है, बाई ये 10 से डिवाइड करना 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 3 7.5, और C कितना, C को छोड़ देना है, ये 2 है और ये 2.5 है, तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन से इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन सबसे इजी भी है ये क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है आपको, बट ये काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, ABC दिया है 2:3:4 और BDE दिया है 2 3 4, और यहाँ से क्या पूछा है ABCDE। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मुझे AB देता था, BC देता था, CD देता था और ABCD निकालने को बोलता था, बट कहने का मतलब कि वहाँ 2 टर्म देता था, बट यहाँ पे क्या क्या 3 टर्म दे दिया। यहाँ पे देखिए 4 दिया है और 3 दिया है, ऐसा भी नहीं किया कि यहाँ पर 4 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3। तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न अपने दिमाग में आप मत बैठाइएगा कि जैसे वहाँ 2 दे रहा था तो उसी तरह हो सकता है कि यहाँ 3 दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 2 भी दे सकते हैं, 3 यहाँ 1 भी दे सकता है। उसी तरीके से यहाँ 4 दिया तो यहाँ 3 दे दिया, 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है और आपसे ये कंप्लीट टर्म पूछेगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इसको बनाना कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें ABC है और इसमें BDE है, दोनों में कॉमन क्या है, B ही तो कॉमन है, और इसमें V का वैल्यू 3 है और इसमें B का वैल्यू 2 है। तो जिस दोनों में कॉमन है तो दोनों में B का वैल्यू तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो ये 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से दोनों को बराबर कर लेंगे। देखिए कितना दे देगा ये 4 6 8
और ये कितना 6 9 12। अब देखिए दोनों में b का वैल्यू कितना आ गया 6 और ये 6 हो गया, मतलब बराबर हो गया, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। a b c 4 6 8, 4:6:8, और देखिए 6 इसमें भी है b। अब d लिखना है तो 9:12 कर देते हैं, 9:12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस तरह का दे दे 2 3 4 5 चाहे जितने भी टर्म्स दे, तो देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा इसको इक्वल करेंगे। अगर इक्वल होने वाला होगा तो जबरदस्ती नहीं कर सकते इसके साथ, नहीं होने वाला हो तो कांट बी डिटरमाइंड होगा आंसर उसका। अगर होने वाला हो तो इसको इक्वल करेंगे जो कॉमन टर्म है, उसके बाद हम फिर इसको फुल निकालेंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d दिया है, 2:3:4 है, और AEF 5:3:1 है। और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ a है। a कॉमन है तो a के वैल्यू को हम बराबर कर लेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 5। दोनों जगह डिफरेंट है तो दोनों को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 15 20 25 और 10 6 2। अब देखिए दोनों जगह a का वैल्यू सेम हो गया, 10 10 हो गया। ये सेम हो गया तब निकाल सकते हैं a b c d है तो 10 15 20 25, 10:15:20:25 हो गया। और यहाँ पर a 10 है तो ये हो गया, तो EF वही होगा 6:2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसमें a b c d दिया है और यहाँ पर c d e f दिया है, मतलब दो टर्म कॉमन है। ये c d कॉमन है, c d कॉमन है तो मुझे इस बार क्या करना होगा कि दोनों को ही इक्वल करना होगा, ठीक है। और दोनों को इक्वल करना होगा तो यहाँ पे दिया है 4 5 और यहाँ पर दिया है 8 7। क्या इसको इक्वल कर सकते हैं? यहाँ पर दो टर्म हैं, क्या दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं? तो यहाँ पर इक्वल हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम कि C and D कांट बी डिटरमाइंड, इसको निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में अगर आप इक्वल नहीं कर सकते तो इसको निकाला नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है AB 2:3, CD 2:3 और AD 2:3, और उसके बाद पूछा है ABCD, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि यहाँ पर AB दिया है तो BC देना चाहिए था, CD देना चाहिए था, तब जाके ABCD निकलता। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको पैटर्न से भटकाने का कोशिश किया है कि आपकी जो सोच विकसित है उसको भंग करना है और आपको एग्जाम से पास आउट नहीं होने देना है ना, बट डेविएट नहीं होना है। इसमें देखते हैं कि क्या करना है। हम लोगों ने सीखा है कि जो भी कॉमन टर्म है उसका वैल्यू अगर सेम है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी दिया है, सी डी, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, जो कॉमन इसमें सी डी है। और डी का देखिए यहाँ पर डी में क्या है 3 है और ये भी 3 है, बराबर है। इसमें एक कॉमन है तो ए का 2 है और यहाँ भी ए का 2 है, सेम है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट आंसर लिख देना है, क्योंकि जो कॉमन टर्म है उसका तो वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ बराबर नहीं करना है। तो ए बी सी डी कितना लिखें 2:3 और सी डी कितना 2:3, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ए बी दिया है, ए डी दिया है एंड बी सी दिया है और ए बी सी डी पूछा है। यहाँ पर कोई भी टर्म जो है सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया है जैसा आप पढ़ते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि इसको फिर कैसे एबीसीडी यहाँ से निकालेंगे हम लोग। देखिए 3 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 दूना 6 अनुपात 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 अनुपात 5, 5 दूना 10 2:1। तो यहाँ से हम लोग देखिए
कि ए बी कितना आ गया, 6-5 आ गया, और बी सी कितना आ गया, 2:1 आ गया। इसमें कॉमन क्या है, बी, बी को ही तो इक्वल करना है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 हो जाएगा, और इसी हिसाब से ए बी सी निकल जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके मल्टीपल से इसमें और इसके मल्टीपल से इसमें मल्टीप्लाई करने, ये मस्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, बट यहाँ पर क्या कि केवल 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही दोनों में, ओ सॉरी, ये तो 5 है ना। देखिए यहाँ पे ये 5 यहाँ है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 है, तो करना पड़ेगा 2 और 5, तो कितना था, 6 दूना 12, 5 दूना 10, और 5 दूना 10 और ये 5, तो अब तो बराबर हो गया। अब ए बी से निकल सकते हैं, ये कितना है 12, बी कितना है 10, ये कितना है 5। अब हम यहाँ पर फिर इसको ए डी को लेंगे। ए डी जब लेंगे तो ए डी कितना है, 4 5 है, ए का वैल्यू ही यहाँ 12 है और ए का वैल्यू यहाँ पर कितना 4 है, तो इसमें हम केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और अनुपात 15 हो जाएगा। अब दोनों में वैल्यू बराबर हो गए तो ABCD आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ABCD कितना है, 12:10:5, और D कितना है 15। तो इस तरीके से हम लोग ABCD यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चन कंबाइन करके दिया है। यहाँ पर AB दिया है एंड B/4, C/5 दिया है और 3C = 4D दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या निकालना है, ABCD निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और CD निकालना होगा। तो AB कितना है 2:3 है और BC कितना है 4:5 है और CD कितना है, आपको पता है कि C कितना 4 और D कितना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:3। और आपको तो पता ही पहले से पढ़ चुके हैं ये सारे मेथड ABCD कैसे निकालना है। बस यहाँ पर मुझे ये फाइंड आउट करना था AB BC CD, और तीनों 3 तरह के कॉम्बिनेशन करके दिया है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, 3 3, चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि जिस डिजिट पे एंड होगा उसी डिजिट को आगे रिपीट करना है। तो यहाँ 5 पे एंड हुआ है तो किसको रिपीट करेंगे 5, यहाँ 4 पे एंड हुआ है तो 4, यहाँ 4 पे एंड हुआ है तो 4 4 हो जाएगा। और इस हिसाब से कितना 5 3 15 और 15 3 45, 5 3 15 15 चौका 60, 4 चौक 16 16 3 48 और 4 चौक 16 16 दूना 32। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो घबराना नहीं किसी भी क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा दे दिया है तो कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन आसान है, क्योंकि सारे कुछ आप पढ़ चुके हैं। जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में हो सकते हैं मैंने कोशिश किया कि उन सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूं। तो आप आराम से देखिए, समझिए एक एक क्वेश्चन को। इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो का आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है AD, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले समझते हैं चीज़ों को फिर उसको करेंगे, ठीक है। देखिए AB है तो मैंने A/B लिख दिया, यहाँ BC है तो B/C लिख दिया और CD है तो C/D लिख दिया मैंने। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल हो गया। यहाँ पे मुझे क्या मिला रिजल्ट, A/D मिला। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे से फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है तो दिए गए टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सीक्वेंस है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर ये A/B है तो दूसरा B/C ही होना चाहिए, और ये B/C है तो अगला C/D ही होना चाहिए, D/C नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर वो उलट के दिया है तो उस सीक्वेंस को सही कर लेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ क्या करना है AD के निकालने के लिए 1/2, 2/3 और 4/3। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये कैंसिल नहीं होने वाला है तो 4/9। आपको पता चल गया कि सबको आपस में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि क्या हो जाता है,
b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, इसलिए a बाई डी बच जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आराम से आप AD निकाल सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे AB BC CD ये तीनों टर्म आपस में बराबर दिया, और तीनों टर्म किसके बराबर है, 2/3 के बराबर। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB कितना दिया है 2/3, BC कितना 2/3 एंड CD 2/3। क्लियर है, तो इस तरीके से ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे किस चीज को फिल करना है, जिस डिजिट पिंड होगा उसी को रिपीट करना है। तो 3 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ पे कितना 2 2 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 तिया 27, 3 3 9 दूना 18, और ये 4 तिया 12, और ये 8। क्लियर यहाँ तक। ये समझ में आ गया हो कि इक्वल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा जो अदर क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते थे। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग न्यूमरेटर 1 कर दें तब किस तरीके से बनेगा, देखिए 1:2 1:2 एंड 1:2 ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर AB BC CD 1/2 दिया है और ABCD निकालना है तो ये आएगा, और इसको फिलअप कर लें तो क्या हो जाएगा 2 2, यहाँ पर 2 1 1 1। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, और यहाँ 2 के पावर 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी ABCD का वैल्यू दिया हो, मान लीजिए कि 1/x, और यहाँ से पूछे तो 1x x² एंड x3, एक पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद पावर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं करना है। अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आप सीधे डिनोमिनेटर वाले टर्म पर पावर बढ़ाते चले जाएंगे, तो आंसर डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसमें ABBC दिया है और आपसे ये चीज पूछा गया है कि A² अनुपात B² अनुपात B इंटू C। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ABC निकालना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी पूछे। क्या निकालना है, ABC निकालना है। तो ABC निकालना है तो क्या आराम से नहीं निकाल सकते, 5 तिया 15, चूंकि AB है BC है, सीक्वेंस सही है, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, और 4 दूना 8, 8 12 15 हो गया। A² कितना हो जाएगा, 8 8 64, B² कितना 144, और यहाँ पर B इंटू C है, यानी कि B इंटू C है तो 12 गुने 15 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसलिए निकाल पा रहे हैं हम, एक तरीके से आप देखें, इसको गौर से देखें तो A² है, ये जो है यहाँ पर हम बात करें A की तो 8x हो जाएगा, ये 12 का सॉरी B का ये 12x और C का 15x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी x², इसमें भी x², और BC जब करेंगे x², तो x² तीनों में कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाता है। इस वजह से हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख करके हम निकाल पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे कि A प्लस B अनुपात B प्लस C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं। 8 12 कितना हो जाएगा 20, और B प्लस C कितना हो जाएगा 12 15 27। तो इसमें भी हो जाएगा, चूंकि x x कैंसिल, इसमें भी इतना 8x 12x 20x हो जाएगा, और ये भी 12 और 15 27x हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर यही आपसे ऐसा पूछे A प्लस B अनुपात B², तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या x होगा, यहाँ x² हो जाएगा कोएफिशिएंट, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है कि x अनुपात y और y अनुपात z हो तो इसका मान क्या होगा, x² अनुपात y² का मान क्या होगा।
देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए दिया है, अभिषेक बंद करा था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है कि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है, तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिया है 4, इसमें से एक आंसर होने वाला है। देखिए अगर इसको ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा, और ये y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, zx हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर zx हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स अनुपात जेड हो जाएगा। इस हिसाब से एक्स अनुपात जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर या? अब देखिए बहुत बच्चे के ये सवाल है कि क्या सर हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर आया है तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई जेड, और हम इसमें पुट करते वाई का वैल्यू ना पुट करके एक्स का वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो वाई 4 अपॉन जेड स्क्वायर, चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा और ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो वाई 4 अपॉन जेड स्क्वायर और अनुपात कितना वाई स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ रखा है। देखिए यहाँ से ये कैंसिल होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। अब यहाँ पावर से पावर हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि बेस क्या है। भले ही वाई जेड है लेकिन बेस सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स टर्म है। वेरिएबल्स टर्म है। देखिए यहाँ पर कुछ आंसर है और यहाँ पर कुछ आंसर है, अलग आया है, दोनों रेशियो अलग आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एक ही नंबर के बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं और एक रेशियो के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर काम करना है ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए हमने इस अप्रोच को लिया है। क्लियर है बात? तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि किस अप्रोच को लेना है, किस अप्रोच को नहीं लेना है। क्लियर है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये आपके लिए है, आपको बनाना है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि यदि ए बी बराबर 3:5, बी सी 10:11 और सी डी 22:25 है, तो बी सी माइनस ए डी बटा बी सी प्लस ए डी का मान निकालना है कि इसमें से कौन सा मान होने वाला है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखेंगे, जो भी ऑप्शन ए बी सी जो भी आपको लग रहा है कि जो इसका आंसर होने वाला है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप यूनिटी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जिनके मोबाइल में टेलीग्राम है तो उसमें जाकर आप यूनिटी एजुकेशन सर्च करेंगे तो पब्लिक चैनल है, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में आ जाएगा। जिनके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यूनिटी एजुकेशन उसमें जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे। जैसे नए पैटर्न के क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम अपडेट हो तो उसमें मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ज्वाइन करवाइए ताकि उनको भी अपडेट्स मिलें और इस क्लास को आप काफ़ी अच्छे से देखें, समझे, बार बार इसको रिवाइज करें ताकि आप इस क्लास से बेनिफिट्स उठा पाएँ। अभी तक जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं रेशियो मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अब ये टाइप 1 ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप हम लोग करने वाले हैं, तो ये टाइप 1 है केवल, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी मैं कल कराने वाला हूँ और आगे फिर कल बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके मित्रगण हैं उनको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।